अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी नई वीडियो में। तो जी यहाँ पे व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 12 बजे का टाइम है सुबह का। और मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अम्मी की तरफ सुबह जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे रेस्ट चाहिए। मुझे यह था कि मैं 1 या 2 दिन वहाँ पर रुकूँगी। तो अबरा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद मुझे थोड़ा सा जो है ना रेस्ट मिले और मैं वहाँ पर मेरी तबीयत ठीक हो। तो मुझे जाना था, लेकिन फिर मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड हैं, वैसे तो उमूमन मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ। तो आज वो चले गए थे फार्मेसी क्योंकि मैंने उनको बोला था मुझे नहीं जाना है। तो उसके बाद फिर मेरी सिस्टर और मेरे भाई जो हैं वो मुझे लेने के लिए आए थे, क्योंकि मैं अकेली जा नहीं सकती थी। तो वो आए हैं यहाँ पे मुझे लेने के लिए। 12 बजे का टाइम है। मैं तो जाग चुकी थी, लेकिन अबरा फ़ातिमा सो के बस अभी उठी ही हैं। तो उनका चेहरा देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अबरा फ़ातिमा कितनी हैरान है। कुछ भी मैंने कपड़े वगैरह उसके चेंज नहीं किए। वो जैसे उठी, मैंने जो है उसके सारा सामान पैक करके रखा हुआ था। हम लोग बस उसे लेकर निकल आए, क्योंकि अम्मी बना रही थी नाश्ता और मैं अम्मी की तरफ ही जाके करूँगी। उधर ही जाके करती हूँ, आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में। तो बस अम्मी के घर जाके नाश्ता करूँगी। और जो यहाँ पे ये देखें, ये अंकल बहुत स्वीट थे। वैसे मैं बताती हूँ आपको कि हुआ ये है यहाँ पे हमारे साथ कि बाइक वाला एक हमारे रिक्शे के पास से गुज़रा और उसने हमें बताया कि हमारे रिक्शे के एक टायर में जो है या तो हवा कम है या वो पंचर हो चुका है। तो जी फिर हम लोग डरते डरते आहिस्ता आहिस्ता वो अंकल रिक्शा चलाते हुए लेकर आए एक शॉप के पास। अम्मी के घर से 2-3 मिनट ही ये दूर थी। तो मैं बार बार ये कह रही थी कि हम यहीं पे उतर जाते हैं, हम आगे नहीं जाएंगे इस रिक्शे पे। तो यहाँ पर उन्होंने चेक करवाया, जो भी मसला था टायर को वो उन्होंने ठीक करवाया। फिर हम गए अम्मी की तरफ। तो बस जब हम घर से निकले थे तभी हमें लग रहा था कि रिक्शे में थोड़ा सा मसला है और उसकी हालत भी ऐसी थी। लेकिन वो अंकल जो हैं वो बहुत ही जो है वो स्वीट थे और बड़े आराम से उन्होंने जो है ना हमें समझाया कि कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, आप लोग डरो नहीं। तो हम लोग थोड़े से परेशान हो गए थे। मैंने तो वहीं से शोर शोर मचा दिया कि इसको रुकवाओ, हम यहीं पे उतर जाएंगे, हम दूसरे रिक्शे में जाएंगे। तो फिर ये उनका काम है, पता नहीं वो किस तरह से वो ये काम कर रहे थे, लेकिन कमा रहे हैं रोज़ी, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं मेहनत करके। तो अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में बरकत दे। बस हमारे तो यही दुआ है। हम लोग अम्मी की तरफ पहुंच चुके हैं। धूप आप लोग देखिए ज़रा, धूप यहाँ पे है। सर्दी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन हल्की सी धूप थी। और ये मेरा सामान मेरे भाई बहन ने पकड़ा हुआ है और मैंने अबरा को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो जैसे ही सो के उठी उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये 2 लोग मेरे सामने खड़े हैं एकदम से अचानक आके और ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। अम्मी ऊपर बना रही थी नाश्ता, तो हम लोग गए सीधा ऊपर अम्मी से मिलने के लिए। सामान वामान मैं सब कुछ ऊपर ही ले गई, नीचे कोई भी नहीं था। तो सीधा हम लोग गए ऊपर अम्मी के पास, सबसे मिले। अम्मी बना रही थी नाश्ता। भूख मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मुझे ये था कि अबरा उठ जाए तो फिर मैं बना के खाऊंगी, क्योंकि मैं कैंसिल कर चुकी थी अम्मी के घर आना आना मुझे नहीं था कि मैं आऊँगी। तो माशाल्लाह आयशा नूर यहाँ पे रेडी हो के अपने कपड़े वगैरह जो है वो पहन के, बूट वगैरह सब कुछ टाइट शाइट करके आराम से बैठी हुई थी अम्मी के पास। और वो इंतज़ार कर रहे थे सब लोग कि हम लोग आएँ। और ये देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता भाभी के कमरे में बैठ के। शीट जो है मेरी भाभी वो लगा रही थी दस्तरख़्वान। बच्चों को कार्टून लगा के दिए। अबरा ने थोड़े से कार्टून देखे, उनका कुछ माइंड जो है वो चेंज हुआ और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट हुई। नाश्ता करवाने के बाद मुझे अबरा के कपड़े चेंज करने थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको करवाती हूँ नाश्ता, ताकि थोड़ा सा इसको हिम्मत मिले। जैसे ये उठी है मैं इसको उठा के ले आई हूँ। तो ये चाय अम्मी ने बनाई थी, साथ में पाए थे और अम्मी के हाथ के पराठे थे, वो हमने खाए। और ये पूरा का पूरा कुकर जो है ना, कुकर अम्मी ने अपने आगे रखा हुआ था, क्योंकि अम्मी बोल रही थी कि तुम लोगों ने छोटी छोटी बाइट करके उसको शोरबे में डिप करके खाना है, तो तुम लोग यहीं पे अपनी प्लेट्स में बाइट करके रख लो, बाइट्स छोटी छोटी करके रख लो, तो मैं यहीं से तुम लोगों को डाल डाल कर दे दूँगी। तो जी नाश्ता करने के बाद माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। मेरी अम्मी ने
पाए बनाए हुए थे बहुत मज़े के। तो उसके बाद हम लोग आए नीचे और अम्मी ने मुझे दिखाए अब्रा फ़ातिमा के वो कपड़े जो उन्होंने सिलाई किए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे माशाल्लाह से। उन्होंने 8-9 ड्रेसेस जो है वो उसकी सिलाई करके यहाँ पे रखे हुए थे। वो मुझे मेरी सिस्टर दिखा रही थी एक-एक करके, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँ ताकि साथ-साथ आपको भी दिखाऊँ। तो ये देखिए कितने प्यारे से अम्मी ने सिलाई किए हैं। तो ये है कि बस घर में मैं इनको ये पहनाती हूँ अब्रा को, क्योंकि कंफर्टेबल रहे। हर टाइम रेडीमेड कपड़े जो है ना वो उसमें अब्रा फ़ातिमा जो है वो काफ़ी अनईज़ी हो जाती हैं। तो फिर वो बच्चे को ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। जहाँ कहीं मैं उसको लेके जाऊँ तो फिर मैं उसको रेडीमेड पहनाती हूँ। तो ये देखिए जी ये प्यारे-प्यारे से सूट माशाल्लाह से उस अब्रा फ़ातिमा के आप लोग देख रहे हैं। डिज़ाइनिंग जो है वो अम्मी ने ही की है और लेसेस वग़ैरह सारा कुछ, सब कुछ टोटली सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो बस बहुत बड़ी नेमत है माँ का होना ना। और हमारी अम्मी जो है उनका तो माशाल्लाह से हमें बहुत सहारा है। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान करे, उनकी परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म करे और मेरी अम्मी को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सबकी माँ को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। और ये देखें ये दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे। अब्रा फ़ातिमा को सुलाने के बाद मैं आई हूँ बाज़ार, क्योंकि मुझे उसकी हाई नेक और कुछ इनर पहनने के लिए कुछ चाहिए थी कपड़े। तो वो मैं ले रही थी, यहाँ पे गर्म कपड़े मुझे चाहिए थे, वो मैंने यहाँ से लिए। और ये लोकल मार्केट है, कोई इतना नहीं है, मैं कोई मार्ट वार्ट में से मैंने ये नहीं लिए, यहाँ से मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, अम्मी के घर के पास ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे आई हूँ जी मैं ये सामान लेने के लिए। मैं और मेरी सिस्टर अब्रा फ़ातिमा घर पे सो रही हैं। तो बस ये सामान आप लोग देख सकते हैं, बाज़ार में हर जगह लगा हुआ था और मुझे ये कोई ना कहे कि व्लॉग में ये भी दिखाया और ये भी दिखाया। भाई आज जब बाज़ार में जाते हो तो सब कुछ देखते हो, तो समझ सकते हैं समझने वाले। तो जी फिर यहाँ से हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स लिए और कुछ मैंने चीज़ें ली, छोटी-मोटी पिन्स वग़ैरह और कैचर और इस तरह की चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो मैंने ली अपने लिए। और जी मोहम्मद अहमद साहब की और सब बच्चों की फ़रमाइश थी कि हमें बनानास खाने हैं, तो फिर हमने बच्चों के लिए यहाँ पे बनानास। और इन भाई ने भी मेरे साथ बड़ा ही चालाकी खेलने की कोशिश की। हमने इनको बोले 1 दर्जन और उसके हमने पैसे इनको दे दिए, लेकिन इन्होंने 2-3 जो है ना वो मुझे चेंज देना था, मुझे जो है ना वो बाकी के पैसे इन्हें वापस करने थे, लेकिन ये दे नहीं रहे थे। इन्होंने इन्होंने कहा कि उसके बदले आप मुझसे केले ले लो और ले लो, लेकिन ये पैसे जो है ना वो आप मुझसे ना लो। तो मैंने उसको बोला कि जितने मुझे चाहिए थे मैंने उस हिसाब से ले लिए हैं, तो मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो बस यहाँ पे मेरी थोड़ी-सी उनसे बहस हुई। उसके बाद हम लोग आए हैं जी, यहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे, ये शॉप हमें नज़र आई और कुर्तलैन मेरी सिस्टर जो है वो देख रही थी अपनी बेटी के लिए वेलवेट की कुर्ती, वो तलाश कर रही हैं। डिज़ाइनिंग इनकी बहुत प्यारी थी, बहुत ही अच्छे दूर से देखने में लग रहे थे। जो वेलवेट है ना, ये वो वाली वेलवेट नहीं है जो हमें चाहिए थी सॉफ्ट वाली, ये बहुत ही जो है अकड़ी हुई थी और डिज़ाइनिंग बड़ी प्यारी थी इनके ऊपर। और मैं ये बस चेक कर रही थी, अपनी सिस्टर को दिखा रही थी कि ये देखो ये लग प्यारे रहे हैं, लेकिन ये है कि वेलवेट जो है ना, स्टफ़ जो है ना वेलवेट का, वो वाला नहीं है जो हम लोग पहनते हैं। वो सॉफ्ट वाली जो होती है ना, वो दूसरी वाली वेलवेट है, ये वो नहीं है। तो मैं दिखा रही थी तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि जब ये है ही नहीं वो, तुम यहाँ पे टाइम क्यों ज़ाया कर रही हो? तो मैंने कहा नहीं मुझे देखना है। देखने में तो ये मुझे मरून वाला जो है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, ग्रीन में भी था, लेकिन ये मैरून कलर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था डिज़ाइन मुझे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने ये निकाल-निकाल के बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग और ऐसे ही अपने दिल को खुश किया। ख़रीदा हुआ हमने कुछ भी नहीं है यहाँ से, बस हम लोग बस ऐसे चेक कर रहे थे, प्राइस वग़ैरह पूछी। ये होती हैं लड़कियों में, औरतों में ना ये होती है बात कि बस एवें ही थोड़ा-सा ना टाइम पास भी करना लाज़मी होता है जब हम कभी बाज़ार जाएँ तो। तो बस ये देखिए जी ये कपड़े जो, और ये देखिए मेन चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि ये जो ब्लैक और रेड में है ड्रेस, ये बिल्कुल सेम मेरी अम्मी की बेडशीट है। और इसका इन लोगों ने यहाँ पे ड्रेस बना के जो है वो उसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके उसको ड्रेस बना के यहाँ पे वो अब इसको सेल करेंगे। और हमारे घर पे मेरी अम्मी की ये बेडशीट थी। तो बस ये देखिए जी लोग क्या क्या करते हैं। ये भी कुर्तियाँ थी, डिज़ाइनिंग देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन स्टफ़ जो है ना वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। तो बस यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, कपड़ों को देख रहे हैं। और मेरी सिस्टर जो है वो बोल रही थी कि देखो हमें ये चाहे, हम ले तो सकते नहीं हैं, वो पहनेगी नहीं इतना अकड़ा हुआ कपड़ा। तो मैं कह रही थी बस डिज़ाइन देख लो, पता कर लो क्या हिसाब है, अभी तुम्हें मैं कौन सा बोल रही हूँ कि बस ले लो।
तो जी फिर हम लोग यहाँ पे रुके इन भाई साहब के साथ, पठान भाई के पास हम रुके। चने वगैरह मुझे लेने थे, मैंने लिए अपने लिए, और मेरी सिस्टर ने छल्ली ली अपने लिए। हमने वैसे खाने थे समोसे, लेकिन मैं नहीं खा पा रही थी क्योंकि मेरा गला था ख़राब। तो मेरी सिस्टर, हम लोग वहाँ जाके बैठ के बह के ਅਸੀਂ उठ के वापस आ गए, क्योंकि मैंने तो खाने नहीं थे, तो वो कह रही थी मैं अकेली नहीं खाऊंगी। तो फिर हम लोग वापस आ गए, और यहाँ से फिर हमने इन भाई साहब से लिए चने, जो कि बहुत महंगे दे रहे थे। तो मैं इनसे कह रही थी कि इतनी महंगाई हो गई है, आप लोग तो थोड़ा हाथ होला रखो भाई अपने। तो यहाँ फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर हम इन भाई साहब के पास रुके। यहाँ से मेरी बहन ने लेनी थी रेसिपी, सिंघाड़े कैसे बॉईल करते हैं, तो वो बस बता रहे थे। और इन्होंने भी हमें बड़ी लंबी स्पीच दी। इन भाई साहब ने भी हमें बड़े तसल्ली से समझाया कि आप जो ख़रीदती हो सिंघाड़े, वो और होते हैं, जो हम लोग लेके आते हैं, हम मंडी से लेके आते हैं, हमारे और तरह के होते हैं, हमारे महंगे वाले होते हैं, आप लोग सस्ते वाले लेते हो, इसलिए वो अच्छे नहीं बनते। तो बस वो यहाँ पे हम लोगों को यही डेफिनेशन समझा रहे थे कि महंगे और सस्ते में क्या फ़र्क है। तो उसके बाद मैं आई घर, अम्मी ने खाना बना कर रखा हुआ था, अबरा फातिमा सो के उठ चुकी थी। और माशाल्लाह से वेलवेट का, जो आप लोगों ने देखा होगा पीछे, वो अबरा ने सूट पहना है जो नानो ने सिलाई किया हुआ है। नूर फातिमा लेकर जा रही हैं ऊपर, और अभी वॉइस ओवर करते करते मेरा गला जो है वो फिर से बैठ रहा है। तो बस जी, आप लोग बस ये दुआ करो कि बारिश हो जाए यहाँ पे, और कुछ जो है ना हमारी सख्ती माफ़ हो जाए। तो माशाल्लाह अबरा फातिमा यहाँ पे नानो को सामने खड़े होकर दिखा रही हैं अपने कपड़े, क्योंकि वो कपड़े चेंज किए और सो गई। नानो तब तक सो रही थी, उन्होंने नहीं देखे। तो फिर अब नानो जो है वो प्यार निछावर कर रही हैं माशाल्लाह से। तो वो सामने खड़ी होके बिल्कुल दिखा रही है कि लो अच्छी तरह से देख लो नानो, फिर मैं जाती हूँ आगे। तो बस जी, अब हम खाएँगे खाना, और कुछ देर मेरी बाद मेरी सिस्टर को जाना है अपने घर। और यहाँ पे अलीशा कह रही थी जी कि पुप्पो मेरा भी व्लॉग बनाओ, मुझे भी व्लॉग मिलो। इसको बड़ा शौक है व्लॉग बनाने का, और इसके पापा भी बनाते हैं व्लॉग। उनका चैनल जो है उमर फ़ारूक के नाम से है, तो आप लोग जाएँ और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरे को भी कर ही दिया करो भाई। आप लोग तो है ना, मेरी तो वहीं पे काउंटिंग रुकी हुई है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो, और कमेंट भी किया करो। तो वीडियो को पूरा भी देखा करो भाई। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपसे, व्लॉग अब मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज किया है। कुछ लोगों ने नोटिस किया है, कुछ ने नहीं किया होगा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो व्लॉगर अरूज रखा है। पहले वाले नाम पे थोड़ा ये था मसला कि वो सर्चिंग में ना आता नहीं था, क्योंकि कॉमन था बहुत ज़्यादा, काफ़ी सिमिलर जो है ना वो नेम थे, तो वो फिर सर्चिंग में आसानी से नहीं आता था। तो फिर ये मैंने थोड़ा-सा चेंज करके रखा है, और कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये मैडम यहाँ पे बैठी हैं, खाला इसकी जा रही हैं घर पे। तो हम लोग बस ये तंग आके, मुझे अकेली थी तो बहुत शोर कर रही थी, तो मैंने सॉरी, अलीशा फातिमा की चीज़ें निकाल के इसको दी हैं कि लो तुम थोड़ी देर खेल लो, बाबा आएँगे तो हम लोग जाएँगे घर। तो जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैं रात रुकी नहीं, अम्मी की तरफ घर जाऊँगी, तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।